8 तारीख से हमने जिला प्रशासन से, हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी देखिए 406 में चुनाव लड़ रही है और 400 पार। किसी प्रकार का हमारे प्रशासन पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन देश के वर्तमान जो हमारी सरकार है उस पर प्रश्न चिन्ह है। 7 मई को लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब चुनाव के परिणाम का इंतजार है। 4 जून को मतगणना की जाएगी, जिसके लिए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्ट्रांग रूम कलेक्टर कार्यालय के समीप बनाया गया है। और ये स्ट्रांग रूम है जहाँ पे जो है सुरक्षा के लिए जो है वहाँ पे जवान तैनात हैं, पूरी सुरक्षा उनके जिम्मे है। 4 जून को यहाँ पे मतगणना का काम किया जाएगा, जहाँ पे मनेंद्रगढ़ विधानसभा के अलावा भरतपुर सोनभद्र विधानसभा की भी मतगणना यहाँ पर की जाएगी। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये यहाँ पे सुरक्षा के लिए यहाँ पे स्ट्रांग रूम में यहाँ पे जवान तैनात हैं। लेकिन हम आपको दूसरी ओर दिखाते हैं कि कांग्रेस ने भी अपना यहाँ पे टेंट लगाया हुआ है। प्रशासन से अनुमति लेने के बाद जो है यहाँ पे कांग्रेस ने टेंट लगाया हुआ है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस के अलावा भाजपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का टेंट भी यहाँ पे लगा हुआ था, जहाँ पे कार्यकर्ता बैठ करके निगरानी किया करते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में केवल कांग्रेस का पंडाल ही नजर आ रहा है। खुद पूर्व विधायक गुलाब कमरो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके निगरानी कर रहे हैं, समय समय पर यहाँ आते हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर कांग्रेस को स्ट्रांग रूम पे निगरानी क्यों रखनी पड़ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 तारीख को वोटिंग होने के बाद से 8 तारीख से हमने जिला प्रशासन से, हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मौजूद थे, हमारे सारे कांग्रेस पार्टी के साथियों के द्वारा कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रांग रूम की हम लोग सुरक्षा करना चाहते हैं। तो जिस तरह से विधानसभा में हम लोगों ने किया था, ठीक उसी तरह जो तैयारी आपने देखा होगी, क्योंकि ये वर्तमान में जो मोदी सरकार पे विश्वास कम रह गया है। आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे आप पंजाब में चंडीगढ़ की बात देख लीजिए, जिस तरह से ईवीएम को लेकर तरह तरह की जो खबरें आती रहती है, इसलिए हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग कांग्रेस पार्टी के, हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे बहुत सारे साथी, मोदी भाई की पूरी टीम यहाँ पर लगी है, अमोल जी आए हैं, रोशन भाई जी हैं, प्रमोद जी हैं, विष्णु, सारे हमारी पूरी टीम जो है और कांग्रेस पार्टी का तरह बीच बीच में रात में हम भी यहाँ पर आते रहते हैं, इनकी जानकारी लेते रहते हैं। अज्जू जी हैं, वो भी आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम लोग पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं कि किसी प्रकार का यहाँ पर कोई चूक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लेकर हम लोग यहाँ पर पहरेदारी दे रहे हैं। लेकिन विश्वास सिर्फ कांग्रेस को क्यों कम लग रहा है कि विश्वास नहीं है, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर निगरानी रखनी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा और गोंडवाना के भी पंडाल यहाँ लगा, तो क्या भाजपा और गोंडवाना निश्चिंत है परिणाम को लेकर? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए 406 में चुनाव लड़ रही है और 400 पार, 406 सीट में चुनाव लड़ रही है और 400 पार। तो कैसे आ सकता है, उसका आकलन आप लगा सकते हैं। और देश के कई राज्यों में आपने देखा होगा कि किस तरह से ईवीएम कहाँ मिल रहे हैं, उनके किस तरह से लगातार रोज़ शिकायत मिल रही है। तो इसको लेकर हम लोग चौकन्ना है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पूरी इस बार का जो चुनाव है 2024 जो लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में मोदी जी बौखलाए हुए हैं। आप देख लीजिए, उनका बयान देख लीजिए। किसी दिन कह रहे हैं भैंस ले जाएंगे, किसी दिन कह रहे हैं कि ये मंगलसूत्र ले जाएंगे, किसी दिन कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हमारे भाई भाई हैं। 15 साल जिस तरह से जातीय धर्म मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाते थे, आज लेकिन किस तरह से बयान रोज़ पर रोज़ बयान आ रहा है। तो इसलिए हम लोगों को विश्वास अब वर्तमान देश की सरकार पर नहीं रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सुरक्षा हमारे साथियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। रात में भी ड्यूटी रहती है, दिन में भी रहती है, इसलिए हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं। बाकी किसी प्रकार का हमारे प्रशासन पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन देश के वर्तमान जो हमारी सरकार है उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो देखिए, जो देश की सरकार है उस पर प्रश्न चिन्ह है। आप भरतपुर सोनभद्र के विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब कमरो थे, जो बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं की ड्यूटी यहाँ पे 24 घंटे लगी गई है। 8-8 घंटे यहाँ पे अलग अलग पालियों में कार्यकर्ता यहाँ पे तैनात रहते हैं और जो स्ट्रांग रूम पे निगरानी रखते हैं। हमारे साथ में देखिए कई ये सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं और कई नगरीय निकायों के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये सब यहाँ पर गुलाब कमरो के साथ बैठे हुए हैं। आप लोगों को यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, आप लोग नज़र रख रहे हैं। क्या लगता है आपको, आखिर भाजपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जो चुनाव मैदान में थे, उनको आखिर पंडाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप लोग यहाँ पे निगरानी रख रहे, क्या कारण है? कारण ये है कि जैसे हम लोग न्यूज़ समाचार चैनल में देखते हैं कि यहाँ ईवीएम पकड़ा है, यहाँ पकड़ा है, इसलिए हमको थोड़ा लगा कि भाई हम अपना कांग्रेस पार्टी के हैं, अपना मेहनत की है जो, इसलिए हम लोग अपना पहरेदारी दें, परिणाम हमारा अच्छा आए, इसलिए हमको लगा है, थोड़ा फील लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पहरेदारी में लगे। परिणाम की क्या उम्मीद करते हैं आप? परिणाम हम सोचते हैं कि हमारा अच्छा आएगा, 100% हम जीत में रहेंगे, यह परिणाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि परिणाम उनके पक्ष में आएगा। हमारे कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से निगरानी रखनी पड़ रही है, उम्मीद किस तरह से है?
निगरानी रखने की आवश्यकता पड़ रही है। कारण क्या कारण है? जो पूर्व में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसको देखते हुए निगरानी की आवश्यकता जरूरी है। कांग्रेस को किस तरह से परिणाम की उम्मीद है? तो सरोज पांडे भाजपा से थी, ज्योत्सना महंत कांग्रेस से, उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में माहौल। तो देखिए, ये अलग अलग जो लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन जो तमाम तरह की जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। यह अलग बात है कि विधानसभा चुनाव में जहाँ हमने देखा कि भाजपा और गठबंधन गणतंत्र पार्टी के पंडाल लगे थे, उनके कार्यकर्ता भी निगरानी कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पे निगरानी रख रहे हैं। IBC 24 के लिए मनेंद्रगढ़ से सतीश गुप्ता।